हेलो एवरीवन, मैं नईम ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफ़ी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सारे एक्सपीरियंट्स जो भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत लंबे वक्त से यूट्यूब चैनल पर एक्टिव नहीं था। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे व्यूअर्स की जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पर रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है, तो प्लीज़ कोई वीडियो डालें। जैसा कि आपको मालूम है कि इसी महीने की 16 तारीख को और 17 में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल था कि इन बचे हुए 10 से 12 दिन के बीच में ऐसा हम क्या करें, वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हमारी तैयारी को फाइनल टच जो फिनिश है वो बेहतर हो सके और जिससे कि फ़ाइनल इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और एक सीट को सिक्योर कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है। मैं आज की इस वीडियो में 2 पॉइंट्स पर चीज़ों को डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि इन दिनों में हमें वो कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए और इसके बाद वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले 8 से 10 या 12 दिन पहले हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ कि हमें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी लग सकती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी फ़ाइनल स्कोर पर और फाइनल एग्ज़ाम में जो आप जब अपीयर होते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें नर्वस नहीं होना है। नर्वस इन द सेंस कि कभी कभी हम तैयारी भी अच्छी करते हैं, उसके बाद में हमारे अंदर जो फियर होता है कि पता नहीं जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो एग्ज़ाम में आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, हमारी तैयारी पता नहीं कैसी है, हमसे बेहतर और लोगों की तैयारी है तो शायद हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, शायद हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जो डर है, ये जो घबराहट है, ये नर्वसनेस है, इसको आपको नहीं करना है। और इसके बाद और इसके साथ साथ कभी भी इस ड्यूरेशन जो बीच में गैप है टाइम का, इस टाइम में आपको अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी गिरने नहीं देना है। टाइम के साथ हमारा मूड स्विंग होता है तो उसमें नेगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं और कभी कभी हमें बहुत लो फील करते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि पता नहीं जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उससे आ भी पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे या कैसा हो पाएगा। बहुत सारा कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं तो कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। तो कॉन्फिडेंस को डाउन ना होने दें। और इसके बाद में ये दो चीज़ें मैंने जो बताई, नर्वसनेस या आप घबराहट मान लें, दूसरा लो कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके लिए जो सबसे ज़िम्मेदार चीज़ है वो ये है, जो तीसरा मैं फैक्टर बता रहा हूँ, आपको पॉलिसी अपनानी है ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना इस दौरान। डिस्ट्रैक्शन से ही हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है और इसके नतीजे में हमारा जो हमें घबराहट होने लगती है। ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी अपनानी है। ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी आप कैसे अपनाएंगे? जैसे बहुत सारे अंदर से हमारे अंदर क्रेविंग्स होती है, कभी हम घूमने का मन करता है, आउटिंग बाहर जाने का मन करता है। ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे मैरिज पार्टी है, वेडिंग पार्टी, या किसी फ्रेंड का बर्थडे है, या कोई मेला है, बारात हैं, या और भी जो सोशल गैदरिंग होती है, उनसे फ़िलहाल इन दिनों बचें। उससे होता ये है कि जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एनवायरनमेंट में हम जाते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा दिमाग अलग अलग इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और जो हमारा फोकस है पढ़ाई की तरफ, एग्ज़ाम की तरफ, उससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपको कभी भी बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, चाहे कितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एग्ज़ाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम आपके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे इन दिनों होना चाहिए। कोई भी किसी फ्रेंड की शादी हो, सॉरी बोल दें ब्लंटली
कि आई एम रियली सॉरी, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड योर मैरिज पार्टी, तो उसके लिए बाद में आप मिल लें। लेकिन कभी भी आप इन दिनों किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं रहें। हाँ, अगर आपको मान लीजिए घूमने का मन है, कहीं वॉक करने चले जाएं, लेकिन ज़्यादातर एकांत में रहना प्रेफर करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ज़्यादा लोगों से मिलना अवॉइड करें, ये मेरा आपको सजेशन है। इससे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। उसके बाद में चौथा जो पॉइंट है जो आपको नहीं करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, वो है र्यूमर्स। आप सभी लोग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम भी देते हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम भी देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देते हैं, और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इसमें र्यूमर्स बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे र्यूमर्स उठते हैं, और र्यूमर्स कभी कभी सही भी साबित होते हैं। जिस तरीके का हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी, या पेपर बिक जाएंगे, पेपर जो बच्चे मेहनती हैं उनका नहीं होगा, बिना पैसे से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये सारे क्या हैं, ये आपके कंट्रोल में फैक्टर नहीं है। ना ही आप करप्शन को रोक सकते, ना ही आप अपने लेवल से, इंडिविजुअल लेवल से आप पेपर लीक पे कंट्रोल कर सकते, या और जो फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप नहीं काम कर सकते। तो उस पर ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स के आपस में, तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन पे जो र्यूमर्स हैं, इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। अपनी जो आपकी तैयारी है उस तैयारी पे फोकस करें। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे मैंने आपको बताए जिस पर आपको ध्यान नहीं देना है कि हमें ऐसा क्या करना है इन दिनों, ये 10 से जो 12 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के बीच, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। मेरा ये मानना है कि कामयाबी का या सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको अगर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, रिक्वायरमेंट वो एग्ज़ाम मांगता है, जो उसकी जेन्युइन डिमांड है एग्ज़ाम की, वो आपको फुलफ़िल करनी ही होगी। हाँ, आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, आपके पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा मैं भी जो आपको बहुत सारे टिप्स दे रहा हूँ, ये भी कोई यूनिवर्सल कोई टिप्स नहीं है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जितने कैंडिडेट्स उतने मेथड हो सकते हैं, उतने वे हो सकते हैं तैयारी करने के। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि हमें अपने नोट्स को, जो हमने नोट्स अपने तैयार किए हैं, उन नोट्स को इंटेंसिवली, गहनता के साथ रिवाइज़ करना है जितना ज़्यादा हो सकता है। रिवीजन आप करें अपने नोट्स का, तो रिवीजन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि हर किसी का पढ़ने का टाइमिंग और मेथड अलग होता है। तो बहुत सारे लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, कुछ मॉर्निंग में जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। तो जिस समय आपका दिमाग, या ऐसे मान लीजिए कि जिस समय आपको सबसे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता हो, उस समय आप ऐसे टॉपिक को पढ़ें जो आपसे नहीं आता हो, आपके लिए नया हो या डिफ़िकल्ट हो। और जो बात का टाइम है, उसके जो आपका फ्रेश माइंड होता है, उसके बाद का जो टाइम है वो शाम का हो सकता है, रात का हो सकता है, वो समय आप रिवीजन के लिए दें। क्योंकि रिवीजन आप उन्हीं चीज़ों को करेंगे जो एक बार पढ़ चुके हैं, 2-4 बार पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स बना चुके हैं। तो जो चीज़ आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो आपके दिमाग के सामने से, आपकी आंखों के सामने से, आपके पेन के द्वारा लिखी जा चुकी है। उस इन्फॉर्मेशन के लिए, उस नॉलेज के लिए आपका दिमाग रेडी है, उसके लिए वो चीज़ नोन है, तो वो जल्दी उसको रिसेप्ट कर लेगा। तो वो उसको इस हिसाब से प्रायोरिटी में रखें। कभी कभी नोट्स को रिवाइज़ करना काफ़ी बोरिंग लगता है, क्योंकि जब हम नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते हैं तो हमें लगता है क्या ही नई चीज़ है, वही सारी चीज़ें हैं जो पढ़ रहे हैं हम, और वही दोबारा पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि जब अब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, कभी कभी हमारी गहनता या इंटेंसिटी के साथ हम रिवीजन नहीं करते, तो बहुत सारी क्वेश्चंस हम डाउट में गलत कर बैठते हैं। क्योंकि हमने पढ़ी ये चीज़ें, हम जानते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं पता, मतलब डाउट रहता है 50-50 वाला कि ये सही है या ये ठीक है। तो उससे बचने के लिए जब आप रिवीजन मन लगा के करेंगे, गहनता से करेंगे, तो उससे डाउट आपका कम होगा और आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी। तो रिवीजन से कंप्रोमाइज़ नहीं करें, बोरिंग नहीं लगे, इंटरेस्ट के साथ उसको मन लगा के रिवीजन करें नोट्स का अपने। दूसरा ये चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद तैयारी अपनी अच्छी नहीं कर पाए हों, तो इसके साथ साथ ये काम करें, सिलेबस को एक बार ध्यान लगा कर देखें। जो आपका सिलेबस है, चाहे आपकी सब्जेक्ट वाला सेक्शन हो या जीएस वाला सेक्शन हो, दोनों को मन लगा के
बड़े काम मन के साथ सारे सिलेबस को एक बार ध्यान से गौर से देखें, और आपको कहीं लगता है कि ये टॉपिक मुझसे छूट चुका है या मैंने इस पर कम ध्यान दिया है या इसको मैंने कम पढ़ा है, तो उस टॉपिक को अभी भी देर नहीं है। 10-12 दिन बहुत टाइम होता है। उस सेंस में नहीं बोला कि 3 साल से 4 साल से एग्ज़ाम होने वाला था तो वो नहीं हो पाया, उसके हिसाब से बहुत कम है 10 दिन, मानो कि एग्ज़ाम आ ही गया। लेकिन तैयारी के हिसाब से, रिवीजन के हिसाब से, और जो कि ये समय बहुत होता है कि आप एक दिन में आप 10 से 12 घंटे भी दे सकते हैं इन दिनों, तो उन 10-12 घंटे में आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट को आप, बहुत वीक पॉइंट्स हैं उसको हिट कर सकते हैं। तो आप सिलेबस को एक बार और देखें और ये देखें कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं जो अछूता हो, जिसको आपने पढ़ा ही नहीं हो, इग्नोर किया हो, तो अभी भी आप उन पॉइंट को, उस सिलेबस के सेक्शन को पढ़ लें। लेकिन पढ़ने का तरीका आपका वो नहीं होना चाहिए जो 1 साल पहले का था, क्योंकि जब हम समय ज़्यादा होता है तो हम लेंथी डिटेल से पढ़ते हैं। टॉपिक को हमें कवर करना है, लेकिन टॉपिक का जो कोर है उस पर हिट करना है। जो टॉपिक का, किसी सिलेबस का जो एसेंस है उस पर हमको हिट करना है। मेरी बात कहने का मतलब ये है कि जब हम बहुत अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, सिलेबस को कवर करते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, तो कुछ समय के बाद जो हमें एक्सपीरियंस होता है उससे ये पता लग जाता है कि इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जामिनर कहाँ से पूछ सकता है। तो ये होता है जो उसका हिटिंग पॉइंट होता है, किसी टॉपिक का एसेंस होता है। तो ये जो समय है आपका वो लेंथ से पढ़ने वाला नहीं है, जबकि चीज़ों को लेंथी तरीके से पढ़ने के अपने बेनिफिट्स हैं जो आपके कंसेप्ट को और बढ़िया बनाते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म में आपको जो, मतलब जो इतना कम, लेकिन जो टाइम आपके पास बहुत कम है, उस कम टाइम के होते आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और उसको ऐसे कवर, ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है, ये चीज़। उसके बाद में मैंने पहले जो वीडियोस मैंने डाली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पेपर सॉल्व आप ज़रूर करें। आपने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए होंगे, वो पेपर आपके प्रीवियस यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के हो सकते हैं, वो यूपी जीडीसी वाले एग्ज़ाम के हो सकते हैं, वो जीएस के लिए आपके यूपी पीएससी का एग्ज़ाम का पेपर हो सकता है, वो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स के पेपर हो सकते हैं, वो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है, वो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है, वो उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है। सिलेबस तो वही है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि जो बीए और एमए में जो OMR पे एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, जो बच्चे एमए और बीए कर रहे हैं, वो भी आपके पास अगर पेपर्स हैं आपके किसी सब्जेक्ट के, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उनको आप सॉल्व आपने किया होगा, नहीं किया तो कर लें। अगर जिन लोगों ने कम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए हैं, वो इन दिनों कम से कम एक दिन में 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। और जिन्होंने कर लिया है पहले, तो कभी कभी क्या करते हैं हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद एकदम डाल दिया कि कोई यूज़ नहीं रहा इसका, हमने पेपर सॉल्व कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो कुछ चीज़ें मार्क की होंगी, कुछ चीज़ें नोट की होंगी, जो किसी क्वेश्चन के अदर ऑप्शंस होते हैं उस पर भी आपने कुछ लिखा होगा, कुछ नोट डाउन किया होगा। तो एक बार जो क्वेश्चन पेपर्स आपने बहुत सारे सॉल्व किए हैं उसको रिवाइज़ करें, उनको भी रिवाइज़ करें, वो भी आपके लिए एक नोट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप ये चीज़ आप सोच सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो भी आपके लिए नोट्स हैं, उनको भी आप रिवाइज़ करें, उससे बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने नोट्स तैयार नहीं किए होंगे, तो उनके लिए इतने कम समय में नोट्स तैयार करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि 8-10 दिन के अंदर आप इतने बड़े सिलेबस के नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स पे लागू होती है, ये जीएस का जो सेक्शन है उस पर भी इक्वली लागू होती है। तो वो लोग क्या करें, अगर उन्होंने पेपर सॉल्व किए हैं, अगर नोट्स तैयार नहीं किए हैं तो वो नोट्स तो तैयार हो नहीं सकते इतने समय में। अगर उन्होंने पेपर सॉल्व किए हैं तो उन पेपर्स को ही वो पढ़ें दोबारा, उस पेपर को दोबारा सॉल्व करें, जो उन्होंने उस पर कुछ लिखा है उसको दोबारा रिवाइज़ करें, वो उनकी हेल्प करेंगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे अपने पेपर को सॉल्व करना है। जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में तो उनके लिए थोड़ी नर्वसनेस होती है,
और जो पहले से एग्ज़ाम देते आए तो उनको एक एक्सपीरियंस होता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हमने पहले भी एग्ज़ाम दिया है। तो पहली चीज़ आपको एग्ज़ाम में ये करनी है कि एक जो क्वेश्चन पेपर है आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आएंगे, 30 क्वेश्चन जीएस से आएंगे। तो आपको एक टाइम में पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, तो 2 घंटे के टाइम में आप क्या करना चाहिए आपको, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, आप पहली बार में आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर क्वेश्चन नंबर 1 से आप श्योरली आता है, उसका आंसर मालूम है, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। सपोज़ आप क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर लिया, आपको मालूम थे, आपने टिक लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा आया, और ऐसे क्वेश्चन सभी के साथ आएंगे कि जो आपको डाउट होगा कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये आपको बिल्कुल ही नहीं पता हो, तो उसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएं उस क्वेश्चन पर। उस क्वेश्चन पे आपको सर्किल करते हैं, उस क्वेश्चन पे पेंसिल ले जाएं, कच्ची पेंसिल जो होती है, उस क्वेश्चन पे सर्किल करके आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन को लेकिन ज़रूर पढ़ लें, ये आपकी हेल्प ऐसे करेगा। उसके जैसे आपने अपने कभी कभी हम चीज़ों को रिकॉल, हमने पढ़ी है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हम ब्रेन को थोड़ा टाइम देते हैं रिकॉल करने के लिए। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, गोला किया, आगे बढ़ गए। उससे क्या होगा कि जब हम एक बार हमने 1 से लेकर 100 तक एक बार हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक ऐसे ही किया, हो सकता है कि हम पहले राउंड में, पहला जो राउंड हमने किया, उस राउंड में हमें हो सकता है 40 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए 100 में से। उसके बाद में जिन क्वेश्चंस पे हमने गोला किया, फिर दोबारा से सेकंड राउंड मारेंगे, और सेकंड राउंड में उन क्वेश्चनों पे विचार करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें डाउट होगा, तो दूसरा राउंड मारेंगे। फिर दूसरे राउंड में भी फिर छोड़ते जाएंगे वो क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। फिर इस राउंड में आप वो क्वेश्चन करेंगे जो डाउट वाले हैं, जिस पे 50-50 है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन सी ठीक है या डी ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में एक तीसरा राउंड और लगाएंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही नए मालूम दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सभी करने हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ना। तो उसमें थोड़ा आप लॉजिक का यूज़ करें, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, जैसा भी हो सकता है जो आपको उस समय मालूम दे। हो सकता है कि आपने उस समय क्वेश्चन पहले फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो फर्स्ट टाइम में आपको दिमाग पे हिट नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद जब आप दूसरा राउंड लगाया या तीसरे राउंड पे आप क्वेश्चन पे पहुँचे उस वाले पर, तो हो सकता है आपको उसका आंसर पता लग जाए या आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो जल्दबाजी में ना रहें। एक गलती जो अमूमन कैंडिडेट से एग्ज़ाम में होती है कि कभी कभी जल्दबाजी में और उतावलेपन में हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन हमसे आता होता है, जल्दबाजी में हम नहीं का ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन में कहीं कहीं नहीं होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो उस सेंस में हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ें। क्वेश्चन को जो नए एक्सपीरियंस हैं, जो नए एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनसे ये अमूमन गलती होती है। क्वेश्चन कभी कभी लंबे होते हैं, तो क्वेश्चन हम जल्दबाजी में एकदम से पढ़ के एक बार में एकदम से ऑप्शन पर आ जाते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ लें। जब एक बार आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं कि क्वेश्चन आपने समझ लिया है, तब ऑप्शन की तरफ बढ़ें। तो इससे आप होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है कि आपने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा और जल्दी से उतावलेपन में आपने टिक लगा दिया। तो ऐसा करने से बचें। ये जो 2-4 मैंने स्ट्रेटजी बताई आपको, ये आप अगर फॉलो कर लेते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपने पिछले दिनों से पढ़ाई नहीं की है, नोट्स तैयार नहीं किए, पेपर सॉल्व नहीं किए, फिर भी आप मतलब अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये जो स्ट्रेटजी है, ये आपकी तैयारी को और अच्छा टच दे सकती है, फाइनल टच दे सकती है। इससे आपका स्कोर 2-4 क्वेश्चंस आप ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें बताना चाहता था। किसी और टॉपिक पर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ और वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप किसी वीडियो पे, वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो उस पर अपलोड कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।